नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में खूनी खेल का आगाज हो चुका है। टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी पर सीधे फायर किए गए हैं। उन पर कातिलाना हमला हो चुका। जिस मुल्क में भी ये पता ना हो कि सुबह इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट कहाँ पर होगा, हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट भी है और साथ साथ एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। बेहतर नहीं हो सकता अगर आज आईएमएफ के साथ मुआहदा भी हो जाए, लेकिन इस पोलराइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत। यही वो मौका था जिसके हवाले से हम मुक्तदर हलकों के आगे भी हाथ जोड़ रहे थे, पाकिस्तान के इदारों के आगे भी हाथ जोड़ रहे थे कि खुदारा आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लें और फिर आपके लिए भी कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। लांडी नंबर 6 में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाकयात सामने आए। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। लंबे समय से वीडियोस पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि टीएलपी वाले आखिर कहाँ हैं, टीएलपी वाले क्यों नहीं निकल रहे हैं। सब कुछ पाकिस्तान में ज़बरदस्त चल रहा है, हर तरफ से हंगामा मचा हुआ है, बस टीएलपी और निकल आए तो जो है वो सोने पे सुहागा हो जाए। वही चीज़ हुई है यहाँ पर। एक तरफ है अनीस कायम खानी, दूसरी तरफ है साद रिजवी, जिनको जो लोग राजस्थान से होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कायम खानी लोग कौन होते हैं। नहीं पता तो हम बता देते हैं। मुसलमान राजपूत ही कहते हैं खुद को कि भाई हम राजपूत हैं, लेकिन हम पक्के इस्लाम में बिलीव करने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच में जो झड़प है इस हद तक बढ़ गई कि आखिरकार में गोलीबारी चल गई। अब टीएलपी ने यह भी ऐलान कर दिया है अब हम फिर से निकलेंगे और जो हमारा पुराना स्टाइल है तोड़ फोड़ कर टैंकर जला दो, ये जला दो, पुलिस वालों को निपटा दो, वो फिर से चालू होने जा रहा है कल से। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अब हुआ यह है कि पीएसपी के जो सदर है मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो पार्टी है, उसके सदर अनीस कायम खानी ने तहरीक लब्बैक को धमकी दी, क्योंकि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी खुद यहां पर अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहे थे, अपने कैंडिडेट के लिए यहां पर मैदान में थे और उन्होंने उन्हें धमकी दी। अब इसके ऊपर जारी बात है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है कि आप टीएलपी को धमकी दे दें, टीएलपी के ऊपर हमला कर लें और रिस्पॉन्स ना आए, और रिस्पॉन्स सिर्फ बातों का नहीं, क्योंकि वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देते आए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका यही है। और इस सारे मामले में पीएसपी के लोगों की तरफ से ये फायरिंग हो सकती है। इस फायरिंग के अंदर और बड़े मामलात हुए, फायरिंग काफी देर तक जारी रही और टीएलपी के जो सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनकी जो गाड़ी का सामने वाला शीशा होता है उस पर सीधे सीधे फायर देखे जा सकते हैं। 2 मरतबा फायरिंग हुई, एक मरतबा फायरिंग रुकी, फिर दूसरी मरतबा उनकी गाड़ी के ऊपर सीधे फायर। अब देखिए इसमें वो जख्मी भी हुए हैं और इत्तलात ये हैं कि एमकेएम और पीएसपी के कारकुनान भी यहां पर लड़े, उनके दरमियान भी लड़ाई हुई। फायरिंग में एक शख्स की हलाकत की भी कंफर्मेशन इस वक्त मौसूल हो चुकी है। लांडी नंबर 6 में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाकयात सामने आए। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। ये डेंजरस क्यों है, ये खतरनाक क्यों है और इस सूरत हाल के अंदर अब बहुत सी चीजों को देखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि टीएलपी वाले खुद भी तसादुम से नहीं डरते। हमला होने के बाद भी साद हुसैन रिजवी का जो टूर है, उनका जो दौरा है, उनका विजिट जारी रखना इसकी दलील है कि वो डटे हुए हैं। और आप उनके ऊपर फायरिंग हुई। नॉर्मली किसी भी सियासी रहनुमा जितना भी दिलेर हो, जितना भी हो, जैसा भी हो, उन्हें यही एडवाइस किया जाता है कि आप एक मरतबा साइड पे हो, कारकुनान देखें, क्योंकि ज्यादा खतरा भी हो सकता है, सूरत हाल खराब भी हो सकती है। जब भी कराची के अंदर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, इस तरह का कोई वाकया होता है, चाहे उसमें खून ही क्यों ना बहाना पड़े, उसका मकसद भी एक पैगाम देना होता है कि यहां से एक आगाज हो चुका है और सूरत हाल के अंदर कशीदगी आ सकती है। अब हमें करना क्या है, देखें दुनिया में जिस मुल्क में भी इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, जैसे आजकल हमारे यहाँ पर है, जिस मुल्क में भी ये पता ना हो कि सुबह इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट कहाँ पर होगा, वो इस स्टेट ऑफ अनसर्टिनिटी में रहता है कि कल सुबह उठेंगे तो एक्सचेंज रेट कहाँ होगा, हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट भी है और साथ साथ एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। जीतता है उसके हवाले करें मुल्क, एक बहुत बड़ा अनसर्टन सिचुएशन से हमें निजात मिल जाएगी। बाकी फिर हम पे जो भी लोग होंगे आएंगे हुकूमत में, वो किस तरीके से अपनी माशी पॉलिसी को चलाते हैं वो चलाएंगे, लेकिन इस सियासी गर्दाब से निकलने का यही एक तरीका है। जितना आप डिले करेंगे उतने ही पाकिस्तान की मईशत पे दबाव बढ़ता जाएगा। बेहतर नहीं हो सकता अगर आज आईएमएफ के साथ मुआहदा भी हो जाए, लेकिन इस पोलराइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत। खासता ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं, किसी के कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता इसको, और ईगो और वो जो अपनी अना है
उसी में हम चलते हैं। तो खुदा ना खास्ता हमारा जो दुश्मन है वो तो इससे बहुत फ़ायदा नहीं उठा लेगा डॉक्टर साहब। कहीं ऐसा ना हो कि ये इररिकवरेबल हो जाए। इसलिए मैं तमाम जो लोग हैं साहिब इक़्तिदार जो इस मुल्क में मैटर करते हैं, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता है जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में आज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी सियासी तनाव नहीं देखी थी जो आज मैं देख रहा हूँ। लिहाजा जितनी जल्दी हो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, नो हैंकी पैंकी, जो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। लिख लें आप, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहले इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म किया जाए। ये सिर्फ पोलराइजेशन नहीं है, ये ब्रूटलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गई है हमारे यहाँ पर। ब्रूटल अंदाज में हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। हर लम्हे हमारा ये फिक्र होता है कि किस पे मुकदमा किया जाए, किसको गिरफ्तार किया जाए। जब आपकी सोच ये हो जाए तो आप मैशत को कैसे चलाएंगे? ऑफ कोर्स इसमें तो दो ओपिनियन तो होने नहीं चाहिए। सबसे पहले एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि ये जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है ये सितंबर में ख़त्म हो रहा है, ठीक है? तो चीज़ों को मज़ीद ख़राब किया जाएगा। ये मेरे अल्फाज को नोट कर लें, मेरे अल्फाज को नोट करें। चीज़ों को मज़ीद ख़राब किया जाएगा टू बिल्ड ए केस टू गो फॉर येट अनदर IMF प्रोग्राम फॉर 3 years। तो ना मुल्क का इन्वेस्टर ना बाहर का इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है जहां पर हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट हो, जहां स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में आपका एक्सचेंज रेट हो कि सुबह क्या होगा, मुल्क में सियासी पोलराइजेशन हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो ये सारे जो नंबर शंबर जो लिखे हम दे रहे हैं, 5% ग्रोथ, अब फलां ग्रोथ, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। सवाल जो आप कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर से आप सवाल कर रहे हैं कि हम इतने वल्नरेबल हो गए हैं कि अगर IMF का नॉट ना हो तो ना कोई चीन पैसे देगा, ना सऊदी देगा, ना UAE देगा, ना कोई देगा। यार हम कब तक मांगते रहेंगे हाथ फैला फैला कर? कब तक? कभी तो सीखो अपने इस पे। यही तो बात मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कही थी, लर्न टू लिव विदाउट IMF। कब तक जिंदा रहोगे बैसाखियों के सहारे? ये बैसाखी जो है जब तक इसको थामे रखोगे ये तुम्हें कभी खड़ा नहीं होने देगा। ताकि डॉक्टर अशफाक ऐसा पागल शख्स जो है ना, वो ये ना कहे कि यार IMF में मत जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। इसकी भी ज़ुबान बंद कर दी जाए। इतने हालात ख़राब कर दो मुल्क में कि डॉक्टर अशफाक भी कहे यार इस हालात में तो आपको जाना ही मुनासिब होगा आपके लिए। वो उस मुकाम पे हम पहुंचेंगे 22 सितंबर, तो चीज़ों को मज़ीद ख़राब किया जाएगा। एक तरफ तो आप देखो इनके देश में इनके जो भी कुर्सी पे बैठे थे, जिसको भी कुर्सी मिल जाती, कहता है अरे खजाना ही खाली है, कुछ बचा ही नहीं पाकिस्तान में, दिवालिया हो गया है देश, हम लोग पूरी तरीके से डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया है। दूसरी तरफ आप देखो एक सिर्फ और सिर्फ एक, अगर हिंदुस्तान की भाषा में बात करें तो एक लोकसभा सीट के लिए जो है इतना बड़ा, आप देख लो बाकायदा गोलीबारी चल गई, वो भी ऐसी पार्टियों के बीच में जो लगभग नंबर 3 नंबर 4 की पार्टी हैं। जीतती कराची जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ पे तो इन दोनों का ही जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसमें भी एक तरफ आप देखो अनीस कायम खानी, उसने बाकायदा धमकीबाजी दे दी कि हाँ देख लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शायद रिजवी ने कहा कि हाँ आओ दिखाओ क्या कर लोगे, और बस यही चीज़ जो है वो बढ़ती चली गई और यहाँ तक पहुँच गई। अगर इससे जाने से पहले हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कायम खानी के बारे में और बात करें, कायम खानी समाज के बारे में, तो लंबी स्टोरी शॉर्ट में राजपूत, हिंदू राजपूत राजकुमार थे। मुग़ल राजकुमारी से जो है वो शादी करी, कन्वर्ट करके इस्लाम उन्होंने खुद में कबूल लिया। उनका नाम रख दिया गया कायम खान, और जो उनके बाकायदा वंशज हुए वो जाने लगे कायम खानी के नाम से। और राजस्थान के जो जयपुर और मेवाड़ वाला, वहाँ से लेकर नागौर तक में ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने शासन भी किया लंबे समय तक। तो और ये जो पाकिस्तान में है ये तो काफ़ी माइग्रेट करके चले गए, काफ़ी हिंदुस्तान में भी है। तो अब बड़ी बात यह है, फिर से आप देखो, आपने पिछले 1 साल के अंदर 2 बार आपने TLP के दंगे देखे, और दोनों बार में जो है तकरीबन 20-25 पुलिस वाले दोनों बार में निपटे।
करोड़ों की संपत्ति दोनों बार में जली, राख कर डाली। इन लोग का यही काम है, कुछ नहीं निकलेंगे, टायर जला देंगे, सरकारी बस जला देंगे, दफ्तर जला देंगे, ये बंद कराओ वो बंद कराओ। जो बड़ी चीज़ है यहाँ पे, दोनों के बीच में झगड़ा होता क्यों रहता है, टीएलपी का और बाकी दूसरी, कभी कोई पार्टी हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो टीएलपी है ये पूरी पूरी पार्टी, और ये जो है ये बरेलवियों की पार्टी है, जो इस्लाम के बरेलवी सेक्ट जो है इसको मानते हैं। और अमूमन ये कई सारे बरेलवी के मौलानाओं ने खुद भी ये बात कही है कि बाकी जो भी होते हैं देवबंदी और तबलीगी जमाती, उनको हम मुसलमान नहीं मानते। ये उनके खुद के शब्द हैं, इसमें किसी और का कोई कहना नहीं है, उनके खुद के शब्द है कि भाई उनको हम नहीं मानते मुसलमान, हम ही हैं पक्के वाले। तो जब नहीं मानते तो फिर भाई आपस में बवाल चलता रहता है। ऐसा ही एक बवाल जो है, बाकी जो भी हो पॉलिटिक्स जो है वो तो अलग है, लेकिन मेन एक कारण इनके अक्सर जो झड़प होती रहती है उसका यही है। अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।